हम सबों पर भक्ति की वर्षा कर हम सबों को आप्लावित करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरः तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दां गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमकुन्दजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा। मंच पर पधारे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थ स्वरूप समस्त साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों ने मेरी प्रशंसा में स्वागत गान के माध्यम से, अभिनंदन पत्र समर्पण के माध्यम से, स्वागत भाषण के माध्यम से, संचालक महोदय के उद्बोधन के माध्यम से बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्दों को सुना है। मैं इस पवित्र मंच पर से सत्य सत्य कहता हूँ, वह एक भी योग्यता मुझ में नहीं है। हाँ, जो सही में प्रशंसा के योग्य है, आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, आराधना उपासना के योग्य है, समग्र योग्यताओं की पराकाष्ठा जिनमें है, ऐसे परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं समग्र प्रशंसात्मक शब्द प्रसूनों को श्रद्धा समन्वित होकर समर्पित करता हूँ और परमाराध्य गुरुदेव से बारंबार प्रार्थना करता हूँ, इस प्रकार के प्रशंसनीय शब्दों को सुनकर मेरे मन में कभी भी अभिमान न हो, अहंकार न हो। आत्माराम जी महाराज गुरु महाराज के प्रमुख शिष्यों में से हुए, उनकी वाणी में है, कहे आत्माराम नहीं मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे, सदा सद्गुरु को जो भजते रहेंगे, वे संसार सागर से निश्चय तरेंगे।
एक बार अयोध्या की भरी सभा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी की बड़ी बड़ाई की। हनुमान जी भगवान के मुखारविंद की तरफ देखने लगे। भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, सब दिन तो मेरे चरणों की तरफ देखता था, आज मेरे मुंह की तरफ देख रहे हो, क्या बात है? तूने लक्ष्य कैसे बदल ली? हनुमान जी ने कहा, भगवान आप बदल गए तो मेरा लक्ष्य भी बदल गया। भगवान ने कहा, मैं कैसे बदल गया? हनुमान जी ने कहा, आप भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार में अवतार लिया, भक्तों को रसातल में पहुंचाने के लिए आपका अवतार नहीं हुआ। लेकिन आज मैं देख रहा हूं आप अपने भक्त को रसातल की तरफ ही भेजना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, आपने एक बार इसी प्रकार से वैकुंठ में देवर्षि नारद जी की बड़ी बड़ाई की। आप ऐसे महात्मा हैं, आप ऐसे महात्मा हैं, आप ऐसे महात्मा हैं। देवर्षि नारद जी उस बड़ाई को पचा नहीं पाए और वे महात्मा से शील निधि राजा के यहाँ जाकर के बंदर बन गए। जो बड़ाई को पचा नहीं पाते हैं वे सुंदर से बंदर बन जाते हैं। देवर्षि नारद जी बंदर बन गए। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, देखे हो। महाराज महात्मा बड़ाई को नहीं पचा पाने के कारण सुंदर से बंदर बन गया। हम तो पहले से ही बंदर हैं, हमें आप बंदर भी नहीं रहने दोगे क्या? गधा बनाना चाहते हो? भगवान मौन हो गए। यह मेरा प्यारा भक्त कैसा है जिनको अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती, परमात्मा जिनकी बड़ाई करे तो भी उस बड़ाई को सुनने के लिए तैयार है। आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना है। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, अपमानात् तपोवृद्धि, सम्मानस्य तपोक्षय। यदि आपका कोई अपमान करे, आप अपमान के योग्य नहीं हैं, तो भी आपका कोई अपमान करे तो अपमान देख करके, अपमान पा करके कभी दुखी नहीं होना है। इससे भजन में वृद्धि होती है, श्री सद्गुरु महाराज तप में वृद्धि होती है। बाकी लोग आकुल व्याकुल हो जाते हैं अपमान सुन करके, देख कर, सम्मान पा करके खोल उठते हैं। शास्त्र कहता है, सम्मान से तपोक्षय। यदि आपका सम्मान खूब बढ़े, बढ़ना ही चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान पाकर यदि मन में हो कि हमारे पास ऐसे गुण हैं कि हमारा इतना सम्मान हो रहा है, तो आपका निश्चय पतन हो जाएगा। और सम्मान पाकर के भी यदि आप अपना उत्थान चाहते हैं, सम्मान मिलने पर ऐसा भाव मन में रखें, हमारे अंदर में जो हमारे आराध्य देव विराजमान हैं, ये सारा
सम्मान उन्हीं का हो रहा है, हम तो काठ के पुतला है। सदगुरु महाराज की जय। मैं सम्मान के सारे शब्दों को अपने गुरुदेव को ही समर्पित करता हूँ। मैं तो अपने आप को पहले ही सरेंडर कर देता हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा वो। दादू दयाल जी महाराज भी एक बार अपनी कुटिया में बोल रहे थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा। इतना जब बोल गए, उनके गुरु थे जगजीवन साहब, उन्होंने कहा, अरे दादुआ, सब कुछ मेरे को ही समर्पित करते जा रहा है, तुम्हारा काम कैसे चलेगा, अपने लिए भी कुछ रखो। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सब कुछ तेरा और तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक परंपरा में है। आचार्य के हाथ में वर का हाथ होता है, वर के हाथ में वधू का हाथ होता है, और एक ही हाथ होता है, यही है कन्या। एक हाथ वर के हाथ में, और मंत्र पढ़ाया जाता है, बहुत लंबा चौड़ा मंत्र है, बस एक ही है, ओम स्वस्ति। हमने इसको अपना बना लिया, स्वीकार कर लिया। विवाह मंडप पर उस कन्या को वर ने स्वीकार कर लिया, मंत्र पढ़ाया गया, ओम स्वस्ति, स्व अस्ति, यह हमारा है, आज दिन से यह हमारा है। एक हाथ समर्पित कर दिया, इसका फल क्या मिला? आप उस दिन से अर्धांगिनी बन गए, उस वर के आधे अंग की मालकिन और आधी संपत्ति के भी मालकिन। तलाक भी हो जाएगा तो कोर्ट से आधी संपत्ति दिला दी जाए। एक हाथ समर्पण कर दिया जाए तो आधी संपत्ति की मालकिन। यदि अपने आचार विचार व्यवहार से पति को अपना अनुकूल बना लिया जाए तो पूरी संपत्ति की मालकिन, तब वह कहलाती है गृह स्वामिनी। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, लोग बाहर में अपने को मंत्री कहते हैं, डीएम कहते हैं, एसपी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, और जब अपने घर में आते हैं अपनी पत्नी के सामने वे दास बन जाते हैं। एक कप चाय ले आओ, अच्छा बैठो, अभी अभी आए हो, चाय बैठो। जिनका जिला भर में शासन है, राज्य भर में शासन है, देश भर में शासन है, वह जब घर में जाता है तो दास बन जाता है, क्योंकि उस नारी ने अपने आचार विचार व्यवहार से आपके दिल को जीत लिया, अपने आप को पूरी तरह से आप पर समर्पित कर दिया, तो आपका सर्वस्व उसका हो गया। उसी तरह से जो भक्त, जो शिष्य अपने स्वामी को सब कुछ समर्पित कर देता है, वे स्वामी भी सब तरह से सारी संपदाओं के साथ अपने शिष्य के लिए समर्पित हो जाते हैं। गुरु महाराज की। हम लोगों को तो गुरु महाराज ने सिखलाया है, रोज पाठ करते हैं, पाखंडरु हंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पूरी तरह से आप गुरु महाराज को अपने बस में कर लेंगे। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव आप अपने शिष्य की कितनी सहायता करते हैं? गुरुदेव ने कहा,
जितना समर्पण उतनी सहायता, आधा समर्पण तो आधी सहायता। संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए सदगुरु के चरणों में, वे सदगुरु भी अपने शिष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन ध्यान पर बैठे, किसी अन्य शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, ठाकुर आज नरेंद्र 3 घंटे से ध्यान में बैठा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उसे बैठे रहने दो, इसीलिए तो उन्होंने बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रखा था, उसे बैठे रहने दो। शिष्यगण चुप हो गए। कुछ देर के बाद रामकृष्ण से रहा नहीं गया, उठकर गए विवेकानंद के पास और उनके माथे पर हाथ रखता हुआ बोले कि नरेंद्र, लो आज मैं तुमको सब कुछ देकर भिखारी बन गया। यह है समर्पण का फल। जितना समर्पण उतनी ही सहायता। पूरा समर्पण, पूरी सहायता। मैं तो पहले ही सरेंडर कर देता हूँ। मैं जो बोलता हूँ वह आपका ज्ञान बोलता हूँ। मेरे से कोई प्रभावित होते हैं तो वह आपके ज्ञान से प्रभावित होते हैं। मेरी जो बड़ाई है वह आपकी बड़ाई है, मेरा जो आदर है वह आपका आदर है। मेरे द्वारा संत मत का जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपके ही माध्यम से हो रहा है। करन करावनहार स्वामी, करने वाले भी आप ही हो, कराने वाले भी आप ही हो। शिष्य का ऐसा जीवन होना चाहिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। गुरु जो होते हैं शिष्य के लिए कुंभकार के समान होते हैं, और शिष्य जो होता है वह मिट्टी के समान। बहुत बढ़िया बर्तन बनने के लिए बहुत बढ़िया मिट्टी चाहिए, बहुत स्निग्ध और मुलायम मिट्टी चाहिए, तब कुम्भकार ढंग का बर्तन बनाता है। चाक के ऊपर मिट्टी का ढेला ले जाकर के रख दे, कुम्हार का बाप भी उसको कुछ भी नहीं बना पाया। कुछ बनने के लिए तो बहुत मुलायम बनना पड़ता है, चाक पर स्थिर होकर के बैठना पड़ता है। और मिट्टी यदि चाक पर बैठकर कूदने लग जाए तब कुंभकार कुछ बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। स्थिर होकर के बैठे, मुलायम होकर के रहे, जो बनाए सो बने, बोले कुछ भी नहीं, तब वह शिष्य बनता है। संत में ही लीलामृत की चर्चा हुई थी इस मंच पर से। गुरु महाराज जब जब जाते थे मुरादाबाद तो परम संत बाबा देवी साहब पूछते थे, कहो जी कितने दिनों के लिए आए हो? शिष्य जाए गुरु के पास सेवा करने के लिए, जाते ही शिष्य से गुरु पूछे कितने दिनों के लिए आए हो, तो शिष्य ठहरेगा? आप लोग हरिद्वार आश्रम आए और आते ही झोला भी नहीं रखे, आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ किस लिए आए हो, आपको सुनने में अच्छा लगेगा?
गुरु महाराज से पूछा जाता था कि गुरु महाराज को बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था, कह देते थे इतने दिनों के लिए आया। फिर पूछते थे इतने दिन रहोगे तो खाओगे क्या? यह तो और भारी समस्या। आप लोगों से पूछा जाएगा आश्रम पहुंचते ही, आपको अच्छा लगेगा? यहाँ आए हो, खाओगे क्या? गुरु महाराज से पूछा जाता था क्या खाओगे? गुरु महाराज कहते थे साथ में पैसे हैं उससे खाएंगे। फिर पूछते थे पैसे कहाँ से लाए हो? एक बार गुलाबी दास जी बिहार से गए थे साथ में, उनके लिए कहा इनसे 50 रुपये पैसा लेकर के आया, कुछ खर्च हुए हैं ट्रेन में और बाकी बचे हुए। तब बाबा साहब कहते पैसा लेकर के आया है, यदि तो आज मर गया तो कर्ज कौन चुकावेगा? हम चुकावेंगे। कर्ज कौन चुकावेगा? इतनी छानबीन होती थी, तो भी गुरु महाराज नाराज नहीं होते थे। अभी तो चला। तब गुरुदेव कहते थे सरकार की यदि आज्ञा हो, इतनी दूर से चल कर आया हो, 2-3 दिनों तक और रखने की कृपा की जाए, सेवा का अवसर दिया जाए। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन रहा। अब जब चलने के लिए झोला झंखर लेकर तैयार हुए, बाबा साहब के सामने जाकर खड़े हैं हाथ जोड़कर। बाबा साहब कहते क्या बात है, जाने के लिए तैयार हो? गुरुदेव कहते जी हजूर। बाबा साहब उठे, झोला को कंधे पर से खींच करके फेंक दिए, गुरु महाराज को उठा करके पटक दिए, अब पीठ पर चढ़कर बैठ गए। जाओ तो कैसे जाते रहे। इतना कुछ होने पर भी गुरु महाराज कभी अपने सदगुरु से नाराज नहीं हुए। नीचे से ही आवाज देते हैं सदगुरु की जैसी आज्ञा। बाबा साहब उठे, गुरु महाराज हाथ जोड़ कर देखा आपकी जैसी आज्ञा, जब कहेंगे तब करें। फिर 2 दिन के बाद कहता अच्छा तो ठीक है चले जाओ। इतनी कड़ाई, तब भी गुरु महाराज कितने मुलायम थे। ऐसे मुलायम शिष्य को ही सदगुरु गढ़ते हैं, और ऐसा गढ़ दिए कि कहते थे कि लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कितने खुश थे गुरु महाराज की विनम्रता, कोमलता, शालीनता को देख करके। ऐसा शिष्य का जीवन हो जाए तो एक ही जीवन में वह शिष्य गुरु में जाकर लीन हो जाता है। परम संत बाबा साहब गुरु महाराज को पत्र लिखते थे। पत्र की समाप्ति पर बाबा साहब का हस्ताक्षर होता था। कहीं लिखते थे चरण सेवक देवी, कहीं लिखते थे देवी चरणों में दंडोत करता है। गुरु अपने शिष्य के लिए लिखते हैं देवी चरणों में दंडोत करता है। मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि सदगुरु अपने शिष्य के लिए लिखते हैं देवी चरणों में दंडोत करता है। यह तो बड़ी अटपटी बात है। ऐसा बाबा साहब ने क्यों लिखा?
बहुत धर्म ग्रंथों को मैं पढ़ा, कहीं से मिले इसका जवाब। सिख ग्रंथ के, सिख धर्म के इतिहास को मैंने पढ़ा, उसमें पाया जो शिष्य, ध्यान से सुनिएगा, जो शिष्य सदगुरु के सामने ही साधना के द्वारा साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचाकर सदगुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को एक कर देता है, ऐसे शिष्य के लिए सदगुरु का यह शब्द प्रयुक्त होता है। गुरु महाराज की जय। ऐसे शिष्य को सदगुरु भी नमन करते हैं, जो शिष्य सदगुरु की आंख के सामने ही सदगुरु बन जाते हैं। तो पूर्ण समर्पण का यही फल होता है। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हूं तो ऐसे ही सदगुरु का शिष्य प्रयास में लगा हुआ हूं। सभी सत्संगी भाई बहनों को इस प्रयास में लग जाना चाहिए, यदि गुरु की सहायता आप चाहते हैं। एक सुल्तानगंज के सत्संगी थे, गुरु महाराज के पास गए, उनका मुंह बड़ा सूखा हुआ था। गुरुदेव ने पूछा, आज तुम्हारा मुंह बड़ा सूखा हुआ है क्या? गुरुदेव, शादी के लिए एक लड़की है, जवान हो गई है, लड़का खोजने के लिए गया था, मिला नहीं, इसी से दिल में बड़ा दुख है। गुरुदेव ने कहा, लड़का कहीं खो गया था बाजार में, जो तू खोजने के लिए गया था? वह सत्संगी कहता है, गुरुदेव, लड़की जब शादी के योग्य हो जाती है, शादी नहीं हो पाती है समय से, माता पिता को तो दुख होता ही है, कष्ट होता ही है। गुरु महाराज नाराज होकर बोले, अच्छा, अब मैं निश्चिंत हो गया। वह बड़ा होशियार सत्संगी था, गुरु महाराज का भाव समझ गया और गुरु महाराज के चरणों में लिपट गया। गुरुदेव, हमें आप क्षमा करें। गुरुदेव ने कहा, अरे मूढ़, जिस दिन सदगुरु किसी को अपना शिष्य बनाते हैं, उसी दिन उस शिष्य के संपूर्ण जीवन का भार अपने माथे पर ले लेते हैं। महाराज की जय। जिस दिन हम किसी सदगुरु के शिष्य बनते हैं, वे सदगुरु हमारे जीवन के संपूर्ण भार अपने माथे पर ले लेते हैं। तुम्हारे जीवन के समग्र भार मैंने अपने माथे पर ले लिया, तब भी तू चिंता कर रहा है, तुमको चिंता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंता हूं? चिंता से संबंधित पाठ हुआ है। कबीर मैं क्यों चिंता हूं? मम चिंता का हो, चिंता मेरी हरि करें मोहिन चिंता को। संत विनोबा भावे कहा करते थे, वह यात्री मूर्ख है जो चलती हुई ट्रेन में अपने माथे पर बोझा लेकर के चलता है। जब ट्रेन बोझा समेत उसको खींच ही रही है, वह मूर्ख बोझा को नीचे क्यों नहीं रखता, आराम से सफर क्यों नहीं करता है? जो परमात्मा सारे संसार को चला रहे हैं, सब तरह से चला रहे हैं, ऐसे परमात्मा के रहते हुए भी तू अपने माथे पर काहे के लिए बोझा ढो रहा? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में,
अब हार तुम्हारे हाथों में सौंप देना है। वह यात्री मूर्ख है। कबीर कहते, कबीर मैं क्यों चिंता हूं, मम चिंता का हो। हम चिंता भी करेंगे तो क्या हो, हम चिंता करेंगे भी, हमारी चिंता करने से होने वाला क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, हम ज्यादा चिंता करेंगे, होने वाला तो कुछ नहीं है। होगा क्या, हाई ब्लड प्रेशर, और होगा क्या, माइग्रेन, और होगा क्या, हार्ट की शिकायत, और क्या होगा, डायबिटीज। ज्यादा चिंता करेंगे तो यही सब होगा, और कुछ होने वाला नहीं है। यदि इस चिंता को आप अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, अब सौंप दिया इस जीवन का तो भार तुम्हारे हाथों में, तो सारी बीमारी कहाँ चली जाएगी पता नहीं। मैं हरिद्वार में गाय पालता हूं, बहुत बढ़िया गौशाला, देसी नस्ल की गाय रखता हूं, जर्सी। इतना गाढ़ा दूध होता है कि ज्यादा गर्म करने पर आधी इंच मोटी मलाई जमती है। और जब भक्त लोग आते हैं, जो वहां रहते हैं, वह मलाईदार दूध पीने के लिए देता हूं। एकाध बड़े बड़े शहरों के भक्त होते हैं जो कहते हैं, महाराज हम यह दूध नहीं पिए। क्यों, हाई ब्लड प्रेशर है। हे भगवान, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिसको दूध पीने में बहुत अच्छा लगे, दही खाने में बहुत अच्छा लगे, घी बहुत अच्छा लगे, मिठाई बहुत अच्छी लगे, फल खाने में बहुत अच्छा लगे, तो समझ लेना वह देवता के शरीर से मनुष्य के शरीर में आया है। स्वर्ग से सीधा इस धरती पर मनुष्य के रूप में आया हुआ है। जिसको मांस अच्छा लगे, मछली अच्छी लगे, अंडा अच्छा लगे, दारू तारी अच्छा लगे, समझ लेना रावण के खानदान से यहाँ ट्रांसफर होकर के आया हुआ है। रावण के खानदान का आदमी है। यह सब भोजन तो वहीं का है। कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, सुंदरकांत में लिखा हुआ। यह सब तो उसी खानदान का भोजन है। स्वर्ग का भोजन आज आदमी को अच्छा नहीं लगता है। महाराज हाई ब्लड प्रेशर है, तब मैं कहता हूं चलो देसी गाय के घी से आश्रम में मिठाई बनी हुई है वही खा लो। तब कहता महाराज मिठाई भी नहीं खाओ। क्यों, डायबिटीज भी हो गई, शुगर की भी बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर जिनका कभी कमता नहीं है, उसी के साथ ये गुरु भाई लग जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का गुरु भाई है शुगर। पहले ब्लड प्रेशर होता है तब शुगर होता है। ऐसा नहीं कि पहले शुगर होगा तब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ही जिसका बहुत बढ़ता है उसी को शुगर की बीमारी। ये दोनों यदि तीव्र गति से बढ़ने लग जाए तो किडनी पर भी सावधान रहना, वो भी अब जल्दी फेल होने वाला है। हार्ट भी फेल होने वाले हैं, ब्रेन हेमरेज होने वाले हैं, क्या क्या होंगे। ज्यादा चिंता करोगे तो होगा तो यही सब होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा चिंता करने वाले को बाकी कुछ होने वाला नहीं, यही सब होगा।
चीनी की बीमारी क्या है? एक प्रकार से जहर की बीमारी। सांप जो होता है, जो बहुत जहरीला होता है, 100% उनकी देह में डायबिटीज होती है। 100%। हल्का सा भी खरोंच सांप को लग जाएगा तो बचेगा नहीं, वो मर ही जाएगा। चीनी की यही बीमारी है, उसके भीतर में जहर बनने लग जाता है। दूध, दही, घी कलयुग में ये अमृत कहलाते हैं। लेकिन इन बीमारियों के कारण अमृत भीतर में जाता है तो जहर बन जाता है। चिंता के कारण बीमारी कैसी लगी कि बाहर से अमृत भीतर जाता है तो भीतर जाकर जहर बन जाता है। चिंता करोगे तो यही होगा। संसार के वस्तुओं, व्यक्तियों के निरंतर चिंतन करने से चिंता की बीमारी लगती है। संसार के वस्तुओं, व्यक्तियों के चिंतन को चिंता कहते हैं। और परमात्मा के विषय में दिन रात सोचते रहने को, यही दिन रात सोचना, यह भी चिंता ही है। परमात्मा के विषय में नित्य निरंतर सोचते रहने को चिंतन कहते हैं। परमात्मा के विषय में दिन रात सोचने को चिंतन कहते हैं। संसार के विषय में दिन रात सोचते रहने को चिंता कहते हैं। चिंता का यह परिणाम है कि भीतर में डालते हैं अमृत तो बन जाता है विष। अब सुनो चिंतन का फल। राणा ने प्याले में मीरा के पास जहर भेज दिया। विष का प्याला राणा भेजा, मीरा के हाथ में विष का प्याला गया। मीरा मन ही मन सोचती है, उस भाग्यहीन के पास मेरे लिए यही है तो मैं इसका तिरस्कार नहीं करूंगी। पी ही जाती है। जहर तो सुकरात ने भी पिया था, लेकिन पी करके मर गया। लेकिन मीरा जब जहर को पी जाती है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, हंसती हुई जहर को मीरा पी गई। भीतर में जाकर क्या हो गया? अमृत। भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का चिंतन करते करते उस चिंतन करने वाले के अंदर में जहर चला गया तो जहर अमृत बन गया। परमात्मा का चिंतन करने का यही फल है कि जो अनिष्ट करने वाला है वह भी कल्याणकारक बन जाएगा। गरल सुधा सम अरिहित होई, तही मणि बिनु सुख पावन कोई। अभी पाठ में आप लोगों ने सुना, गरल सुधा सम, जहर अमृत बन जाता है। अरिहित होई, एक पिटारी में सांप को भेजा गया था। सांप जाकर के माला की आकृति में निकला और मीरा पहन ली, हंसते ही पहन ली। सांप माला बन गया। गरल सुधा सम अरि हित हुई, दुश्मन मित्र बन गया। यह चिंतन का फल है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं क्यों चिंता हूँ, मैं क्यों चिंता करूं देह में बीमारी लाने के लिए। हम चिंता करेंगे भी तो क्या होगा? हमारी चिंता करने से क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे पागल आदमी हमको दुनिया में मिलते हैं कि मत पूछो।
महाराज, दुनिया की इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है, इतनी आबादी बढ़ती चली जा रही है कि पता नहीं क्या होगा। मैं उनसे कहता हूँ, इतनी आबादी बढ़ रही है, इसका टेंशन तुमको क्यों है? सो बता। आबादी बढ़ाने वाला देवता तुम ही है। एक भी बच्चा को तू पैदा कर सकता? मनुष्य एक भी मच्छर को पैदा नहीं कर सकता। यदि आदमी के हाथ में ताकत होती तो सब आदमी पुत्रवान होते। चाहते हुए भी बहुत लोग पुत्रवान नहीं हो पाते हैं। इसका क्या मतलब है? पुत्र पुत्री देने वाले कोई मनुष्य नहीं है, वो परमात्मा है। हर दुनिया की बड़ी आबादी बढ़ती चली जा रही है। आबादी बढ़ाने वाले देवता कौन है? ब्रह्मा जी। आप लोगों ने कभी अखबार में पढ़ा कि आजकल ब्रह्मा जी बड़े टेंशन में है, आबादी बहुत बढ़ गई? पढ़ा है कभी? अब गूगल पर सर्च करके देखिए, ब्रह्मा जी को हाई ब्लड प्रेशर है कोई बीमारी ब्रह्मा जी? पढ़िए तो। आबादी बढ़ाने वाले को कोई चिंता नहीं, जो एक मच्छर को भी नहीं पैदा कर सकता। महाराज, इतनी आबादी बढ़ रही है, जो ब्रह्मा जी का टेंशन लेकर के बैठा हुआ है, वो आदमी दुखी नहीं होगा तो सुखी होगा? और फिर कुछ पागल ऐसा मिलता है जो कहता है महाराज इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई, इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई, आदमी खाएगा क्या? तब मैं कहता हूं, आदमी खाएगा क्या? अभी भारत के 80 करोड़ आदमी को मोदी जी राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ आदमी को भारत के प्रधानमंत्री फ्री में भोजन दे सकते हैं। अब परमात्मा मोदी जी से कम है क्या? मोदी जी को कौन भोजन दे रहे हैं? मोदी जी अपने घर से ला करके सबको भोजन दे रहे हैं कि मोदी जी को भी कोई देने वाले हैं? तो जो मोदी जी को दे रहे हैं वो हमको नहीं देंगे क्या? परमात्मा सबको भोजन देने वाले। परमात्मा का एक नाम है विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाला, सबको दे रहे हैं। जिनको जितना बड़ा पेट है उनको उतना ही दे रहे हैं। माई बड़े जिद्दी है, उनको हटाओ, कहाँ से कहाँ दौड़ के आ गए। ये राशन देने के लिए आ गए। परमात्मा समग्र विश्व को भोजन देने वाले हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। विष्णु का अर्थ पोषण करने वाले, सबका पोषण करने वाले। हम कितने का पोषण करते हैं? एक मच्छर यदि हाथ पर बैठ जाता है तो उनको हम स्थिर नहीं रहने देते, भगाते हैं कि पीने देते हैं। कोई पीने देंगे? एक भी सत्संगी पर हमको भरोसा नहीं। एक भी सत्संगी एक मच्छर को भी भरपेट खून पीने दे, कितना पी जाएगा? 1 लोटा तो पिएगा नहीं, एक बूंद भी मुश्किल से नहीं पिएगा, तो भी कोई पीने देते हैं? जिनके जीवन में इतनी संकीर्णता है कि जो एक मच्छर को भी खून नहीं पिला सकते, उसको इतना बड़ा टेंशन है। इतनी आबादी बढ़ रही है, आदमी खाएगा क्या? तो विष्णु भगवान ने दिवाला घोषित कर दिया, अब हम किसी को खिला नहीं पाएंगे। विष्णु भगवान का टेंशन लेकर आदमी बैठा हुआ। कुछ लोग कहते हैं इसी तरह से आबादी बढ़ती चली गई तो आदमी रहेगा कहाँ?
आदमी पर आदमी खड़ा हो जाएगा। सारी सृष्टि का नियंत्रण करना यह शिव जी का काम है। एक ही भूकंप के झटके में दुनिया को लेवल में ले आएंगे। और शिव जी का टेंशन लिया आदमी बैठा हुआ है। ब्रह्मा का टेंशन लेकर, विष्णु का टेंशन लेकर, शिव जी का टेंशन लेकर। एक देवता सबसे तगड़ा है, गणेश जी को देखते हैं, सबसे मोटा देवता वही है। कितना बड़ा पेट है। और भोजन उनका क्या है? लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा। देसी घी का लड्डू हो चाहे रिफाइंड का लड्डू हो, कोई भी लड्डू हो, वही उनको भोग लगता है। आज तक गणेश जी को शुगर की बीमारी हुई? लड्डुअन के भोग लागे, दिन रात लड्डू ही खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, ये सुने हैं कभी? गणेश जी लड्डू ही खाते हैं। उनको डायबिटीज की बीमारी है। बड़े मजे में गणेश जी रहते हैं। एक आध लड्डू फेंक देते हैं चूहा को। आदमी को यदि शुगर की बीमारी पकड़ ले तो धीरे धीरे आंख की शक्ति कमजोर हो जाती है, कान की शक्ति कमजोर हो जाती है, दांत इतना कमजोर हो जाता है कि बहुत जल्दी गलने लग जाता है। चूहा गणेश जी का इतना लड्डू खाता है तो भी दांत इतना मजबूत कि लोहे का बक्सा काट देता है। इतना तगड़ा चूहा है। उनको डायबिटीज की बीमारी नहीं होती। देवता कैसे तगड़े हैं, उनका नाम है विघ्न हरण करने वाले। हम ज्यादा लड्डू खा लेंगे तो विघ्न आएगा कि हरण करेंगे। कैसी कैसी बीमारी चिंता करने से लग रही है। काकभूषण जी महाराज ने चिंता की संज्ञा दी है सांपिन से। चिंता शब्द स्त्रीलिंग का है। सांपिन, चिंता सांपिन काहिन खाया। चिंता रूपी सर्पिनी जिसके हृदय रूपी बिल में घुस गई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, खा ही जाए, छोड़ेगी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर मैं क्यों चिंता हूं, मम चिंता का हो। हम यदि चिंता करेंगे भी, हमारी चिंता करने से होंगे क्या? कुछ होने वाला नहीं, बीमारी भले लगेगी और कुछ नहीं। मम चिंता का हो, चिंता मेरी हरि करे मोहिन चिंता को। हमारी चिंता तो हमारे बनाने वाले कर रहे हैं। जब माता के पेट में हम थे तो 2 पेट को वे एक साथ भर रहे थे। माता के पेट में हम थे तो माता का भी पेट भर रहा था, और पेट के अंदर हमारा भी पेट भर रहा। जो परमात्मा एक साथ 2 पेट को भर सकते हैं, अब तो हमारे पास एक ही पेट है, एक पेट को नहीं भरेंगे। यह तो मैं साधारण अर्थ में लिया। एक पेट में इतने पेट हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता। इस 3.5 हाथ के शरीर में कितने पेट वाले हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। इतने कीटाणु हैं, गणना नहीं कर पाएंगे। सबके पेट को कौन भर रहे हैं? आप भर रहे हैं? आप नहीं भर सकते। चिंता मेरी हरि करे मोहिनी चिंता को। हमारे गुरु महाराज ने सत्संगी से कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। सत्संगी लिपट गया चरणों में, गुरुदेव हमसे गलती हो गई। अरे मूर्ख, तुम्हारे जीवन की सारी चिंता हमारे मस्तक पर है, तू क्यों चिंता करता? बेफिक्र होकर तू चिंतन कर। चिंता सामर्थ्यवान करते हैं, चिंतन बिना सामर्थ्य वाले करते हैं।
हमारा काम है चिंतन करने का, गुरु महाराज का काम है हमारी चिंता करने का। गुरु महाराज हमारी चिंता करेंगे, इनको रोटी कैसे देनी है, इनके बेटे की नौकरी कैसे दिलानी है, इनका काम कैसे बनाना है। हमारे जीवन की सारी चिंता गुरु महाराज को, हम केवल चिंतन करें, बेफिक्र होकर के चिंतन करें। उसी वक्त उस सत्संगी के सामने दुमका जिला से एक सत्संगी आया, उसका भी मुंह बड़ा उदास। गुरु महाराज ने पूछा, तू क्यों उदास है? गुरु महाराज, एक लड़के की शादी हुई, अब बहू ऐसी आ गई है कि चाय पर आफत है, सास ससुर की घर में पूरी दुर्गति हो रही है। अब मन में होता है कोई सत्संगी परिवार की लड़की आ जाए तो सास ससुर की भी सेवा करे, अपने पति की भी सेवा करे। अब हम जैसी तैसी लड़की को घर में लाना नहीं चाहते। बड़ी चिंता है महाराज, कोई अच्छी लड़की हमारे घर में। दोनों एक ही जाति के थे। गुरु महाराज ने कहा, आपको अपनी लड़की की शादी की चिंता है, ये जो अभी आए हैं इनको अपने लड़के की शादी की चिंता है। दोनों चिंता वाले इकट्ठे हुए हैं। अब हम कहते हैं कि आप अपनी लड़की को आज ही कुपा घाट बुला लीजिए और आप अपने लड़के को बुला लीजिए और बाजार से 2 ठो बढ़िया बढ़िया माला खरीद कर दे। दोनों अपने अपने लड़की लड़का को बुलाकर आश्रम ले आए। 2 माला ले आए, एक माला लड़की के हाथ में, एक माला लड़का के हाथ में। दोनों से कहा, एक दूसरे को पहना तो हो गई शादी। 1 मिनट में चिंता दोनों की खत्म हो गई। कबीर मैं क्यों चिंताऊं मम चिंत का हो, चिंता मेरी हरि करे वो हरि करता। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कह प्रभुताई। भक्ति रूपी मणि का सामर्थ्य मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया दबा। ईश्वर की भक्ति को, परमात्मा की भक्ति को काकभूषण जी महाराज ने चिंता मणि की संज्ञा दी। भक्ति को चिंता मणि की संज्ञा दी गई है। चिंता मणि का क्या अर्थ होता है? आप बृहद शब्द कल्पद्रुम पढ़कर देखें और भी बहुत सारे शब्दकोश हैं, उसे पढ़कर देखें। चिंता मणि का एक अर्थ होता है जिस मणि के चिंतन करने से चिंता समाप्त हो जाए, उसी मणि का नाम चिंता मणि है। चिंता मणि कोई काठ नहीं है, कोई धातु नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। यद्यपि चिंतामणि शब्द का प्रयोग बहुत शास्त्रों में हुआ है, बहुत राजाओं का नाम बताया गया है, इस राजा के पास वह मणि थी, लेकिन उस राजा का इतिहास पढ़ने पर लगता नहीं है कि चिंतामणि के अर्थ के अनुरूप चिंतामणि उनके पास में हो। इंद्रनील नामक राजा के पास चिंतामणि नामक पत्थर था। दुर्योधन के पास भी चिंतामणि नामक पत्थर था। रावण के पास भी चिंतामणि नामक पत्थर था। बाणासुर के पास भी चिंतामणि नामक पत्थर था। इंद्रद्युम्न नामक राजा के पास भी चिंतामणि पत्थर था। राजा नल के पास भी चिंतामणि
नामक पत्थर था। बहुत राजाओं के विषय में लिखा हुआ है, इस राजा के पास में चिंतामणि नामक पत्थर था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये राजा लोग चिंता मुक्त हो गए थे। इससे सिद्ध होता है चिंतामणि कोई पत्थर का नाम नहीं है। सही अर्थ यही है, जिस मणि के चिंतन करने से चिंता दूर हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर। परमात्मा की भक्ति ही सुंदर चिंतामणि। महर्षि रमन से एक भक्त ने पूछा, भगवान भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति को चिंतामणि की संज्ञा दी गई है। भक्ति चिंतामणि है। किसकी भक्ति चिंतामणि है? परमात्मा की भक्ति चिंतामणि है। भक्ति के बहुत अर्थ होते हैं। अब सुनिए अर्थ। महर्षि रमन से पूछा गया, भक्ति किसे कहते हैं? महर्षि रमन ने कहा, तुम किसको पाना चाहते हो पहले सो बताओ। भक्त ने कहा, हम राम को पाना चाहते हैं, हमें जीवन में राम मिले। महर्षि रमन बहुत कम बोलते थे, एक वाक्य में ही उत्तर देते थे। महर्षि रमन ने कहा, अच्छा राम को पाना चाहते हो तो राम के ही विषय में दिन रात सोचते रहो। जिनको पाना चाहते हो उसी के विषय में दिन रात सोचते रहना, यह उनकी भक्ति कहलाती है। जिनको पाना चाहते हो उन्हीं के विषय में दिन रात सोचो, एक मिनट भी सोचना बंद नहीं करो। यही है उनकी भक्ति। राम की भक्ति का मतलब राम के ही विषय में दिन रात सोचते, एक सेकंड भी खाली नहीं, दिन रात सोचते। जैसे संसारी लोग बेटा के विषय में दिन रात सोचता है, या सोचना क्या है? वो बेटे की भक्ति, वो बेटा की भक्ति कर रहा है। कोई पति के विषय में दिन रात सोच रहा है, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या सब हो रहा है दिन रात, पति की भक्ति। कोई अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है दिन रात, वो पत्नी की भक्ति। कोई मकान के विषय में सोच रहा है, कोई दुकान के विषय में सोच रहा है। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बड़े बड़े लीडर लोग अब इलेक्शन के विषय में दिन रात सोचेंगे। वो पद की भक्ति कर रहे हैं, पद मिल जाए, पद मिल जाए, उसी के विषय में दिन रात सोचते रहेंगे। संसार की भक्ति, दिन रात संसार के विषय में सोचते रहो। तो संसार की भक्ति, जिनके विषय में हम सोचेंगे, जिनका हम दिन रात चिंतन करेंगे, उस पदार्थ में जो कुछ भी गुण होगा हमारे में धीरे धीरे आने लग जाएगा। चिंतन का यह फल है। चिंतन कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, यह भी आप लोग समझ लीजिए। चिंतन कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। आप संसार का चिंतन करें चाहे परमात्मा का चिंतन करें, यह निरर्थक नहीं जाए। तो मिलेगा क्या? संसार के पास में जो है, संसार के चिंतन से वह मिलेगा। अब परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा के पास जो है वह परमात्मा से मिलेगा। अब देख लीजिए, देख तो रहे ही, दिन रात चिंतन किया, क्या कर रहे हैं? संसार का चिंतन का फल क्या मिलना चाहिए तो मिल रहा है। देख लीजिए, प्रत्यक्ष में
श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा था, असारः खलु संसारे दुख रूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान जलते निशे। इस संसार के विषय में गोकर्ण ने बतलाया असारः, यह संसार असार है, इसमें सार कुछ भी नहीं है। लोग भूसा कूट रहे हैं, अब धान को कूटेंगे तो चावल निकलेगा, और धान के छिलका को कूटेंगे तब क्या निकलेगा? वह असार है, सार निकल गए। असार को कूटने से क्या मिलेगा? परिश्रम। असार को कूटने का फल परिश्रम, व्यर्थ का परिश्रम। इस संसार के लिए असार शब्द का प्रयोग हुआ। यह संसार असार है, कुछ भी नहीं है, ये असार है। असार के चिंतन से सार कैसे मिलेगा? परिश्रम मिलेगा रोग के रूप में। 10-12 साल पहले की बात है, हरिद्वार का आश्रम बन रहा था। संयोग से एक दिन गोरखपुर जिला से एक घी बेचने वाला मेरे पास आया। महाराज, बहुत बढ़िया गाय का घी लेकर के आया हूं, आप ले लो। मैंने कहा, हमारे आश्रम में घी दूध की कोई कमी नहीं है, जाओ किसी दूसरे आश्रम में बेच लो। कहता, महाराज हम पहले पहले आप ही के पास आए हैं, आप नहीं लोगे तो बोहनी खराब हो जाएगी, आप ले लो। अब मेरे सिर पर गया, आप ले लो महाराज, आप ले लो महाराज। लेने का तो मन था नहीं, मैं भी बहाना बनाना चाहता था। अच्छा बता क्या दाम लगाओगे? तब कहता 350 रुपये किलो। मैंने कहा 350 में तो मैं नहीं लूँगा, देना है तो 100 रुपये किलो लगा। कहाँ 350, कहाँ 100 पैसे देगा? लेकिन वह बेचने वाला भी कम नहीं था। अरे महाराज क्या दाम आपने लगाया? मैं सोचा कि किसी तरह से जाए यहाँ से, लेकिन जाने वाला वह था नहीं। क्या लगाया आपने महाराज? मैंने कहा मेरे मुंह से जो निकला है देना है तो दे। तब कहता है, चलो महाराज आप महात्मा आदमी हो, 50 रुपये हम कम कर दे, 300 में ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं, साधु एक ही बार बोलता है, बार बार बोलने की आदत, अब बना बना करके बोलने की आदत तो संसारी लोगों के पास। साधु जो भी बोलता है साफ सुथरा एक ही बार में बोलता है, देना है तो 100 रुपये में दे। तब कहता महाराज चलो आप ऐसे साधु हो तो 250 रुपये में दे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। 200 में आ गया, 150 में आ गया, आखिर 100 में तैयार हो गया। अब हम क्या करें बताओ? तब भी मैंने बहाना बनाया, अच्छा घी दिखाओ कैसा है। घी मेरे सामने लाया, छू करके देखा, आंख से देखा, सूंघ करके देखा, सब तरह से बहुत बढ़िया। अब क्या करें? तब मैंने कहा चलो 2 किलो दे ही दो। 2 किलो तोड़ करके दे दिया। हम 200 रुपये निकाल कर दे दिए। 200 रुपये हाथ में लेकर वह गेट से बाहर निकला। मैं घी रसोईया के हाथ में दिया, ले जा अंदर। मैं तो खुशी के मारे हंस रहा था। सवेरे सवेरे बढ़िया को ठग लिया। 200 रुपये में 2 किलो गाय का घी ले लिया। बड़ा खुश था, बढ़िया को ठग लिया। फिर तुरंत दया भी आई। सुबह सुबह आया था, अब
बुरी तरह ठगा करके गया। कहीं ज़्यादा नाराज तो नहीं है, ज़्यादा नाराज होगा 150 चलो और दे दें। अब गेट से बाहर मैं उसको झांका, गेट से बाहर उसको झांका तो वो हंस रहा था। गेट के बाहर बनिया हंसे, गेट के अंदर हम हंसे। अब मेरे मन में वो आखिर ठगाया कौन? दोनों तो हंस ही रहे हैं, ठगाया कौन? अब तो पता चलेगा खाने के समय कि ठगाया कौन। शनिवार का दिन था, आश्रम में खिचड़ी बनी थी। मैंने रसोईया से कहा चलो 2 किलो घी को गर्म करो, बहुत काम करने वाले सबको खिला। चूल्हा जलाया, कढ़ाई में घी रखा, आंच को तेज कर दिया। कढ़ाई गर्म होती गई, घी पिघलता गया, घी से धुआं निकलती गई। 10 से 15 मिनट में सब घी धुआं में उड़ गया, कुछ भी नहीं बचा। हमारे मन में हुआ हे भगवान, घी खा की आफत, कुछ भी नहीं बचा। 1 चम्मच भी बचता तो हमें लगता कि कुछ हाथ लगा, कुछ भी नहीं बचा, सब धुआं में उड़ गया। तब मेरे मन में हुआ हम ठगा करके हंस रहे थे, हम ठगा करके हंस रहे थे, बनिया तो ठग करके हंस रहा था। लेकिन उस बनिया ने एक ज्ञान देकर हमको गया। यथार्थ में संसार भी ऐसा ही है, देखने में है संसार बड़ा ही सुंदर। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। जो इस संसार के ऊपर विचार नहीं करता है उसके लिए तो बड़ा ही रमणीय, अनविचार रमणीय महा। देखने में बड़ा सुंदर संसार लगता है, लुभायमान हो जाता है आदमी, सुहाता नहीं। एक सत्संगी मुझे रांची बुलाया था अपने बेटे को समझाने के लिए। महाराज मेरा बेटा किसी के साथ लग गया है, किसी का सुनता ही नहीं, आप समझाओ। माता पिता के कहने पर कोई बढ़िया घर में शादी करे, जैसे तैसे के साथ घूमता है, अच्छा नहीं लगता है। मैंने बहुत तरह से समझाया उसको। मेरे समझाने के बाद भी वह सीढ़ी पर से नीचे उतर कर कहता है हम कुआं में कूद जाएंगे लेकिन महाराज की बात नहीं मानेंगे। धर्म मिट जाए, खानदान की मर्यादा मिट जाए, माता पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, लेकिन ऐसा रूप का आकर्षण होता है, सब कुछ मिटाने के लिए तैयार है लेकिन उस आकर्षण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा कुआं में तो कूद ही चुका है, अब क्या कूदेगा, कूद ही चुका है। मैं कभी कभी नए नए लड़कों को कहता हूँ, जब शादी का डेट फिक्स हो जाता है तो मैं कहता हूँ कहो जी तुम्हारी फांसी का डेट कब पड़ा है? तो बड़ा उसको अटपटा लगता है, महाराज क्या कह रहे हैं, फांसी का डेट कब पड़ा है? अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन है वही रहीमन ब्याह व्याधि है। सकहु तो लेहु बचाए, पाहन बेड़ी देत है, ढोल बजाए बजाए। है तो फांसी ही लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। एक फांसी को देखकर तो आप भयभीत हो जाते हैं, एक फांसी को आप हंस हंस करके स्वीकार कर लेते हैं। यह जीव की अज्ञानता है, अज्ञानता बस है। जीव फांसी को हंस करके स्वीकार करता है। 80 साल का एक बुढ़ा आया एक बर्फी का पैकेट लेके, पत्नी के साथ। मैंने कहा कि यह क्या है? महाराज शादी की 60वां सालगिरह है। अरे मूर्ख बुढ़ा,
ये गांठ लेकर के 60 साल में आया, ये गांठ खोल करके आता था, आशीर्वाद दे करके भेजता। ये गांठ 60 साल से बांध रखा है। हल्दी की गांठ लेकर के आता तो गठिया भी छूटता। ये गठिया पकड़ाने वाली गांठ को साथ में लेकर के आया और ऊपर से बर्फी। अब क्या कहा जाए लोगों को, इतना ही संसार देखने में सुंदर है, देखने में बड़ा सुंदर, छूने में भी बहुत को सुंदर ही लगता है, सूंघने में भी बड़ा सुंदर लगता है। अज्ञानता पूर्वक इस संसार से व्यवहार किया जाए, अज्ञानी मनुष्य को यह संसार बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। वह घी बड़ा सुंदर लग रहा था, छूने में भी बड़ा सुंदर। जब खाने की बारी आई तो सब घी धुआं में उड़ गया, कुछ हाथ नहीं लगा। इसी तरह से संसार देखने में बड़ा अच्छा, सूंघने में बड़ा अच्छा, बोलने में बड़ा अच्छा, व्यवहार करने में बड़ा अच्छा, लेकिन जब जीवन का अंतिम दिन आएगा तब यह सारा संसार धुआं में उड़ जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सब धुआं में उड़ जाएगा। इसीलिए संसार को गोकर्ण ने असार कहा। सार यहाँ है ही नहीं, असार। फिर इस संसार का दूसरा नाम क्या है? खलु। खलु का अर्थ होता है दुष्ट। दुष्ट उसको कहते हैं जो बिना कारण के दुख दे। एक होता है कुछ कारण बनता है तब दुख देता है, एक होता है बिना कारण का दुख देता है। जो बिना कारण के दुख दे उसी को संसार कहते हैं। इस संसार में आ गए, आपने संसार का कुछ बिगाड़ा है? कोई भी संसार में जन्म लेकर संसार का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन संसार जो भी यहाँ आया सबके जीवन को बिगाड़ दिया है। संसार का किसी ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस संसार ने सबके जीवन को बिगाड़ दिया। राम भी आए, उनको भी रुलाया, राम के बाप भी दुनिया में रहे, उनको भी रुलाया, कृष्ण को रुलाया है, कृष्ण के माँ बाप को रुलाया। साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता रोते रोते धरती में समा गई है। ऐसा यह संसार है। हमने कुछ नहीं संसार का बिगाड़ा, संसार हमको कितना रुला रहा है, कब से रुला रहा है पता नहीं। इसीलिए संसार का एक नाम दुष्ट है, खलु। फिर इस दुनिया को, इस जगत को संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ क्या होता है? समंग चरोति तिथि संसार, जो बराबर चलता रहे, गति करता रहे, एक समान कभी भी नहीं रहे, जो सदैव परिवर्तित होता रहे, जो सदैव विनाश की ओर जाता रहे, नीचे की ओर फिसलता रहे, उसी को संसार कहते हैं। कुछ यहाँ स्थिर है, देख लो। हमारे इस गांव के बहुत बूढ़े पुराने लोग हैं, 40 साल पहले ही है। गांव कैसा लगता होगा, अब कैसा लग रहा है? लोग कहते हैं महाराज बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। गांव तो बदल ही गया, घर भी बहुत लोगों का बदल गया, परिवार के लोग भी बहुतों के बदल गए। और इस शरीर को देखिए, यह शरीर भी बदल रहा है। देखत ही आई बिरधाई, शरीर भी बदलता चला जा रहा है। जो निरंतर गति करता रहे, बदलता रहे, उसी को संसार कहते हैं। इस पर भरोसा, इसके विषय में दिन रात सोचना, इसी की चिंता करना। दुख रूपी संसार का एक नाम है, दुख रूपी, जिसका स्वरूप ही दुख है। देखने में कुछ लगता है
अब परिणाम कुछ हाथ आता है। ज्ञान वैराग्य प्रकाश में मैंने पढ़ा, एक साधु ठंडी से ठिठुर रहा था, नदी के किनारे बैठा हुआ था, मन में सोच रहा था एक कंबल मिल जाता तो ठंडी से त्राण पा लेता। तब तक देखता है कि सामने से काला कंबल बहता हुआ जा रहा है। उन्होंने छलांग लगा दी, दोनों हाथों से पकड़ा। वह कंबल नहीं था, काला रंग का भालू था। पकड़ा था कंबल समझकर, लेकिन निकला कुछ और। ऐसा चपेटा लगाया कि सारी ठंडी वहीं खत्म हो गई। सोचा था कुछ, मिला कुछ, पकड़ा था कुछ समझकर, हाथ लगा कुछ। यही है संसार, दुख रूपी। देखने में लगता है कुछ और इसका परिणाम आता है जीवन में कुछ। यही संसार है। अनुभव करके देख लेना। देखने में यह लग रहा है कुछ, इसका परिणाम आएगा कुछ। परिणाम आने से पहले जो सोच लेता है उसी को बुद्धिमान कहते हैं। किसी भी वस्तु के परिणाम आने से पहले जो सोचते हैं उसको बुद्धिमान कहते हैं। काम करते करते सोचते रहना उसको सतर्क कहते हैं। खेल बिगड़ जाने के बाद जो सोचते हैं उसको मूढ़ कहते हैं। साधु संत महात्मा दूर से ही सावधान रखते हैं। दुख रूपी, यह देखने में कुछ है, इसका परिणाम कुछ है, इसका परिणाम कुछ है। पलटू साहब की वाणी में 8 पहर निर्खतर है। जैसे चंद्र चकोर, जैसे चंद्र चकोर पलक से टारे नाही, चुगे बिरह से आग, रहे मन चंद्र माही। चंद्रमा को चकोर पक्षी एक टक से आसमान की ओर देखता है। कभी बादल में जब चंद्रमा छिप जाता है तब छटपटाने लगता, तब नीचे की तरफ देखता है। अब चूल्हे में आग जलती होती है, अब उसके मन में होता है कि चंद्रमा इसी में घुस गया। चूल्हे के आग के प्रकाश को ही वह चंद्रमा समझ करके निगलना चाहता है। चुगे बिरह से आग, जैसे ही आग को चोंच से चकोर पकड़ता है वैसे ही चोंच ही जल जाती है। चकोर छटपटा छटपटा करके बढ़ता है। वह सोच रहा था कि चंद्रमा है, लेकिन जब पकड़ा तो उसको स्वाहा करने वाला आग निकली। देखता है कुछ, समझता है कुछ और परिणाम आता है कुछ। शास्त्र कहता है दुख रूपी, देखने में कुछ और परिणाम में कुछ है। कि संसार से सावधान रहना। एक नाम संसार का विमोह का, मोह पैदा करने वाला। सब लोग इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं। सब लोग आंख से इस संसार से प्रेम करने वाले की दशा को देख रहे हैं कि किस दशा में संसार के लोग हैं। तो भी जो बचे हुए हैं उनको नहीं लगता है हमारे साथ भी ऐसा होगा, नहीं लगता। मोह पैदा करने वाला है। जिसके साथ जो हुआ तो हुआ, हमसे तो सुख मिलेगा ही, हमको सुख जरूर मिलेगा। गुरु महाराज का एक आश्रम है मुरादाबाद में। मैं साल में एक बार जरूर जाता हूँ सत्संग करने के लिए। चारों तरफ वहां मुसलमानों की आबादी है। अब टहलने के लिए बाहर कहीं जा नहीं सकते, आश्रम की छत पर ही टहलते हैं। चारों ओर मुसलमानों का घर दिखता है। वहां के मुसलमान लोग घर के अंदर में मुर्गे को पालते हैं
छत पर कबूतर को पालते हैं। एक कमरा बना रखे हैं, जालीदार फाटक लगा हुआ है, उसी में कबूतर रहता है। किसी कबूतर के हाथ पैर में बेरी नहीं होती, सब स्वच्छंद है, लेकिन फाटक लगा हुआ होता है। मुसलमान को कबूतर को कुछ खिलाना होता है तो कमरा में नहीं देता है, छत पर दाना को छिड़क देता है और फाटक को खोल देता है। सारे कबूतर बाहर निकलते, दाना चुगते, खुदक खुदक करके एक छत से दूसरी छत पर जाते, दूसरी छत पर से तीसरी छत पर जाते। सारे दाने जब खत्म हो जाते हैं तब वह मुसलमान क्या करता है, जालीदार फाटक को खटखटा देता है। फटाफट सारे कबूतर उस कमरे में घुसने लग जाते हैं, सारे अंदर चले जाते हैं। यदि उड़ ही जाए कोई कबूतर तो पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन उस जालीदार कमरे से इतना मोह हो गया है कि सब बिना कहे ही अंदर चला जाता। और उसी कबूतर में से 10-20 को रोज बेचता भी है, पूजा करने के लिए बेचता है, खाने के लिए। जो बचा हुआ है वह देखता भी है, हम में से 10-20 रोज निकल रहे हैं, तो भी तो मन में होना चाहिए कि फाटक खोलने पर भाग जाए, लेकिन नहीं, फाटक खटखटाने पर सब घुसेंगे उसी में। यह नहीं सोचता मेरा भी नंबर लगेगा किसी का, नहीं घुसेगा उससे। हमें कभी कभी ऐसा ही लगता है, यह संसार ऐसा ही हमें कभी कभी लगता है। अभी जो हम मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ कबूतर बैठे हैं, इस तरफ कबूतरी बैठी हुई है। कबूतर और कबूतरी पंडाल में भरे हुए हैं और हम जो प्रवचन सुना रहे हैं ये दाने छिड़क रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं। जब आरती होगी, जयकारा लगाए जाएंगे, 3 बार तो जयकारा लगाएंगे ही। जयकारा लगाना क्या है? और फाटक खटखटाना है। जयकारा जैसे लगेंगे, ये कबूतर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे उड़ करके? जहाँ से आए हैं वहीं तो जाएंगे। सारे कबूतर उसी घर में घुसेंगे जिस घर से जमदूत दादा को ले गए उठाकर, बाप को ले गए उठाकर, देर सवेर उसका भी नंबर लगा ही देगा। उसी घर में सब भाग करके जाएंगे। मेरा तो भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर मेरे साथ देहरादून चलेगा, मुझे भरोसा नहीं। इतना भाषण सुनाने पर भी मुझे भरोसा नहीं कि 2-4 कबूतर भी मेरे साथ उड़ेगा। कोई नहीं उड़ेगा। हम मंच पर से बहुत बार ऐलान किया है, मैंने ऑल इंडिया में बहुत जगह आश्रम बनाया, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। खाने पीने की गुरु महाराज की कृपा से कोई कमी नहीं है, भरमार है सब कुछ, किसी को कुछ नहीं लगेगा। खुला मंच पर से मैं बोल रहा हूँ, जिनकी भी इच्छा हो आश्रम अपने कल्याण के लिए आ सकते हैं। रहने के लिए कमरा फ्री में मिलेगा, किराए पर हमने कभी भी कमरा नहीं लगाया, खाने का कभी भी किसी को कूपन नहीं दिया, सब फ्री है। कमरे फ्री में मिलेंगे, कपड़े पहनने के लिए फ्री में मिलेंगे, ओढ़ने के लिए कंबल फ्री में मिलेंगे, भोजन पानी फ्री में मिलेंगे, बीमार हो जाएंगे तो दवाई फ्री में मिलेगी, और आश्रम में ध्यान भजन करते हुए मर जाएंगे तो वैकुंठ भी फ्री में मिलेगा। सदगुरु महाराज की जय। सब कुछ फ्री में
तो अभी दो चार कबूतर भी उड़ने वाले नहीं। कभी कभी मेरा प्रवचन सुनकर एक दो कबूतर तैयार होता है तो मैं तो साल भर तक उसका नाम कबूतर ही रखता। 2-4 साल के बाद तब मैं नाम बदलता। चल देता है साथ में, टिकट भी उनका बनवा देता हूँ। ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर अपने सेवक से कहता हूँ कि कबूतर किधर गया है? कबूतर तो गायब हो गए। टिकट का भी पैसा गया, कबूतर भी उड़ गया। ये हाल है। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा, पिताजी यह संसार ऐसा ही दुख रूपी विमोह का मोह पैदा करने वाला। नजर से सब देख रहे हैं, इस संसार से मिल क्या रहा है, सबको देख रहे हैं। नानक दुखिया सब संसार। यहाँ तक कबीर ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं तो भी दुखी हैं। हम आप लोग यहाँ सुख पाना चाहते हैं। विमोह का सब नजर से देख रहे, यहाँ सबको दुखी मिल रहा है। अब तो भी किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगी हुई है, किसी के पैर में बेड़ी नहीं लगी हुई है। कांप आ गए हैं, स्वच्छंद रूप से आ गए हैं। यदि आप यहाँ से हरिद्वार भी चलना चाहेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब खुले हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन तो भी जाएंगे बंधन में ही। विमोह का संसार का नाम है मोह पैदा करने वाला। सारी दुर्गति यहाँ पर होती है, तो भी आदमी छोड़ने के तैयार। एक बुढ़ा को लड़का बुरी तरह से पीटा, तो बुढ़ा आ गया मेरे पास, कटिहार जिला का। महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं रहो, लेकिन इस उम्र में रहने का मन कैसे बना? देख लो महाराज, शरीर लोहू लुहान हो गया। इतना रड से पीटा है महाराज, लोहू लुहान हो गया। क्यों पीटा? अरे महाराज रेलवे में नौकरी करता था, सब दिन तो पैसे बेटे को ही देते रहे। जब पेंशन मिला तो वह भी देता ही रहा बेटा को। 28 दिन बेटा बड़ा दुख देता है। 29वां दिन बेटा चाय बढ़िया से पिलाता है, क्योंकि 30वां दिन पेंशन मिलेगा। 30वां दिन पेंशन मिलेगा, इसलिए 29वां दिन चाय बढ़िया से पिला देता है। बुढ़ा दम चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। ऐसा ही देखता रहा। एक बार मेरे मन में हुआ, बेटा से कहा, बेटा सारे जीवन तो तुम ही को हम सब कुछ दिए, इस बार हमको 2-4 हजार दे देना। सुनता हूँ दशानंद बाबा बहुत जगह बढ़िया बढ़िया आश्रम बनाए हैं, एक बार सब आश्रम घूमा। लड़का हाथ पकड़ लिया कि अच्छा बेटे को एडमिशन कराने के पैसे नहीं, अब तू बुढ़ा जाएगा हरिद्वार, इसे कैसे घूमने के लिए? चल भाई। ले गया, पकड़ कर कमरा में बंद किया, लोहा के रड से खूब पीटा। ये देखो महाराज दशा, मुझे बड़ी दया आ गई। कहा के रहो आश्रम में, सब कुछ फ्री है, बैकुंठ तक फ्री है, आराम से रहो। और रहने लगा। 8 दिन के बाद मेरे पास आकर कहता है, बाबा यदि आप क्या हो तो घर जाऊं। 8 दिन पहले घाव दिखा रहा था, आज क्या हो गया? कह रहे हैं कि घर जाऊं। तब कहता है घाव चोखा गया है। घाव ताजा हो जाए तो महात्मा के पास आ जाओ, चोखा जाए तो फिर वहीं पहुंच जाओ, फिर ताजा होने पर यहाँ आना। घाव चोखा गया है। यही संसार का नाम है, विमोह का। सारी दुर्गति यहाँ होती है, तो भी आदमी यहाँ से कदम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते से
हे पिता, इस संसार में पुत्र किसका है, धन किसका है? इस संसार से स्नेह करने वाला, इस संसार का चिंतन करने वाला, जैसे दीपक दिन रात जलता रहता है, वैसे चिंता की आग में जलते रहता है। संसार का चिंतन करेंगे तो संसार के पास जो है, क्या सब है, मैंने बता दिया। संसार में क्या सब है व्याख्या करके बता दिया। ऐसे संसार का चिंतन करेंगे, इस संसार से जो सब मैंने बताया वह सब मिल करके रहेगा ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। और परमात्मा के पास क्या है? परमात्मा के पास में क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में शिष्य ने पूछा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? भगवान वेद व्यास जी ने बताया, आनंदमयोध्यासा, ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। ब्रह्म का स्वरूप आनंद है, ब्रह्म में केवल आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद के स्वरूप परमात्मा के विषय में जो दिन रात सोचते रहेंगे, यह सोचना चिंतन कहलाएगा। और इस चिंतन का ही नाम भक्ति है। अब भक्ति को चिंतामणि कहते हैं। आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। परमात्मा में आनंद है। परमात्मा का चिंतन करेंगे तो परमात्मा के पास जो है आपको मिलेगा। परमात्मा में शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है। वह आप में आएगा। देख रहे हैं पूरा पंडाल कसम कस भरा हुआ है, तो भी यहाँ कितनी शांति है। लोग मेरे से कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा? अब भी पूछ रहा है सतयुग कब आएगा? सतयुग तो आ गया। इतना बड़ा विशाल पंडाल लबालब भरा हुआ है, तो भी इतनी शांति है, इतना आनंद है। यह कलयुग में संभव है। अभी सतयुग चल रहा है। युग का परिवर्तन चाहते हैं तो आरती होने दीजिए। जैसे यहाँ आरती खत्म होगी त्रेता युग आ जाएगा, जहाँ था रावण खड़ा मिलेगा। अब रोटी दो, दाल दो, घर बनाओ, ये करो वो करो, ये सब टेंशन खोपड़ी में घूमेगा। त्रेता युग आ जाएगा। जब घर के लिए सड़क पर पहुँच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। सबके दिमाग में कंस खड़ा हो जाएगा। घर पहुँचते पहुँचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। लोग लिख रहे हैं हम दो हमारे दो, जहाँ था दीवार पर लिखा हुआ मिलता है हम दो हमारे दो। क्या मतलब? 10-20 से दुखी हो गए तब लिखने लगे हम दो हमारे दो। अब मैंने एक जगह पढ़ा हम दो हमारे एक। अब दो से भी सुखी नहीं है, एक ही महाराज को है। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, भक्ति रूपी चिंतामणि से नहीं जुड़ेंगे, तो एक से भी सुख नहीं मिलेगा। तब कहेंगे महाराज हम ही दोनों घर में रहेंगे। बिना भजन का तो दो का जीवन भी दुख में ही बीतेगा। तब कहेंगे कि अकेले ही बढ़िया है। बिना भजन का तो अकेले का जीवन भी दुख में होता है। क्या करेंगे? बिना भजन का भक्ति रूपी चिंतामणि यदि आपके हृदय में निवास नहीं करेगी तो अकेले का जीवन भी दुखमय होगा। यहाँ देखिए यह क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति को चिंतामणि कहते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में सब शांति से बैठे हुए हैं। यहाँ है हम तो हमारे दो। आजकल जो शादी होती है तो शादी से पहले ही संधि में तय हो जाता है कितनी बारात लेकर क्या होगे। तो समझी लड़का वाला कहता है कि 150 बारात हो गया, लड़की वाला कहता है ज्यादा हो गया 100 लेकर नहीं
बहुत बड़ा परिवार है, 150 तो ज़्यादा। अच्छा चलो 150 लाना, 150 से ज़्यादा नहीं, 150 की व्यवस्था करता है। तो यदि 200 बारात लेकर समझी आ जाए तब शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। 200 क्यों लगाया? अब व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। जिस घर में आप लड़की देने के लिए जा रहे हैं, उस घर से 50 आदमी ज्यादा आ गया तो आप टेंशन में होते हैं, आपका दुख बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ देखिए, सुबह में पंडाल में पूरे सत्संगी नहीं थे, कुछ पंडाल खाली था। तो हमारा जो काम का आयोजक था, उसका मुंह ज्यादा प्रसन्न नहीं था। क्यों? कि पंडाल पूरा भरा हुआ नहीं। मन में क्या था? पूरा पंडाल भरे। अब हमारा आयोजक बड़ा खुश है। आदमी के बढ़ने से व्यवस्था बढ़ती है, खर्च बढ़ता है। यहाँ व्यवस्था बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो भी आयोजक का आनंद बढ़ रहा है। यह भक्ति की महिमा नहीं है तो और किसकी महिमा है? महाराज की जय। हाँ, कहीं कहीं मैंने देखा है बिहार में भीड़ बढ़ती है तो आयोजक का दिल धड़कने लगता है। एक पंडित जी गए यजमान के घर पूजा कराने के लिए। यजमान ने पूछा, पंडित जी पूजा के लिए आए हो, शंख भी लाए हो? हाँ लाया। तो दिखाओ। दिखाया 5 किलो का शंख। शंख देखते ही यजमान मूर्छित हो गए। पंडित के मन में हुआ, शंख देखते ही यजमान मर तो नहीं गए। जैसे तैसे जगाया, उठ करके खड़ा हुआ। का शंख देखते क्यों मूर्छित हो गया? का 1 महीना से हम प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से चंदा लाना करके प्रसाद की व्यवस्था किए हैं। इतना बड़ा शंख लेकर के आए हुआ, बजा दोगे ढंग से, पूरा इलाके के लोग जमा हो जाएंगे तो मेरे लिए क्या बचेगा? सब दूसरे खा करके चले जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तू ही खा जा पूरा का पूरा, मैं जा रहा हूँ। तब यजमान कहता, अच्छा कोई बात नहीं, आए हो तो बजा दो, लेकिन धीरे से बजाना कि ज्यादा सुनाई नहीं पड़े। ऐसे भी बहुत आयोजक होते हैं तो दुनिया भर चंदा इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि कितना अधिक से अधिक बच जाए, थोड़े ही लोग आकर के थोड़ा बहुत खा पी करके चला जाए। व्यसानंद बाबा बढ़िया से शंख बजाए नहीं। अरे मुझे बुलाए हो बढ़िया से शंख बजाने के लिए कि आराम से शंख बजाने के लिए? तो भी कई यजमान ऐसा टकरा जाता है कि महाराज हिसाब से बजाने। पोस्टर नहीं साटते, फ्लैक्स नहीं लगाते हैं। हरिद्वार से कितना हम भेजते हैं, उसको भी साटते थे। महाराज आपके नाम पर कैसे दुनिया आती है, सब जगह साट देंगे तो बच्चे का क्या? ऐसे निकृष्ट सोच रखने वाले को हम असली आयोजक नहीं कहते। हमारा आयोजक देखिए कितना खुश हो रहा है। यह है असली सत्संगी का लक्षण। इनको भक्ति का आनंद मिल रहा है, संख्या बढ़ रही है, सत्संगी बढ़ रहे हैं, आयोजक का आनंद बढ़ रहा है। यह भक्ति की महिमा है। परिवार बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। भजन करते हुए यदि सारे संसार भी आपका परिवार हो जाएगा तो आनंद कभी कम नहीं होगा। बिना भजन का अकेले का जीवन भी नरक बन जाएगा। काकभूषण जी महाराज ने कहा, राम भगति मणि उर्वस जाके, दुख लवलेशन स्वप्न होता के। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में विराजती है, दुख लवलेशन सपने होता के। जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। कबीर कहते, राम नाम समीर मत भील कर, जो सुमरे तो लाह। यहाँ खलक खिदमत करे, वहाँ अमरपुर जा। भक्ति करने में ढिलाई मत करो,
यदि करोगे तो यहाँ खलक खिदमत करें, सारी दुनिया के लोग आपकी सेवा करेंगे, मरने के बाद दुनिया के बनाने वाली सेवा करेंगे। दुख लवले सन सपने होता के आज तो मैंने भक्ति रूपी महिमा में जो सामर्थ्य है उसका संकेत किया है। अब एक दिन बचा हुआ है, एक दिन में हम आप लोगों को भक्ति करने के लिए बताएंगे कि किस तरह से भक्ति करनी होती है, किस तरह से भक्ति करने से जीवन आनंदमय बनता है। उस भक्ति का स्वरूप कल आप लोगों को बतलाया जाएगा। अब हम लोग गायक जी से एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती कर लीजिए। आरती के बाद ही असली सत्संगी को उठना चाहिए। नियम कहता है, एक साधारण देवी देवता की भी पूजा करते हैं तो आरती से पहले थोड़े खत्म करते पूजा। सबसे बड़े देवता की पूजा करने के लिए आए हैं, आरती से पहले भागने लगेंगे तो क्या आप इनको सबसे बढ़कर मानते हैं? आरती करके ही आप लोगों को उठना चाहिए। अब एक भजन सुने, 2 आध्यात्मिक आरती। चलते चलते एक से एक दिव्य ग्रंथ गुरुदेव के 251 प्रवचन का संग्रह यहाँ आया हुआ है। देखिए यहाँ अभी संजय जायसवाल पूर्णिया बिरौली, उनकी तरफ से जो उपदेशामृत पुस्तक खरीदेंगे 100 रुपये की छूट। ऐसे ऐसे सत्संगी संत मत में हैं, आप लीजिएगा, छूट वे देंगे। आप भी कभी अपना दिल बनाइएगा कि हम भी ऐसा कर सकें। उपदेशामृत पर 100 रुपये की छूट है। वचनामृत लीजिए, अनुभव प्रकाश लीजिए, 112 प्रवचन, 108 प्रवचन का संग्रह। संत ने ही लीलामृत को सब लेकर के जाए। विदेश की एक बहन बोली थी, बाबा संत ने ही लीलामृत, तो संत मत के सभी सत्संगी की कांख में होनी चाहिए। कांख में रखें और उल्टा उल्टा करके पढ़ते रहें कि गुरु महाराज रामानुग्रह से राम कैसे बने। यह सब पढ़ने में मिलेगा। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में 1-2 पुस्तक लेकर के जाइएगा। अब भजन आरती, जय गुरु।